Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture we were studying about the boundaries of Ashoka Empire. Like Ashoka Empire चारों तरफ फैला था, right from बलूचिस्तान and all, हर जगह फैला था. Like वेस्टर्न में like मुंबई एंड ऑल था, सौराष्ट्र एक एम्पायर था उनका. फिर साउथ में मैसूर के उधर भी उसका एम्पायर वगैरह काफ़ी फैला था. अभी अशोका एंड हिज धम्मा. अशोका एंड धम्मा के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. लाइक अशोका कौन से रिलीजन को फॉलो करता था. कोई बोलते अशोका जैनिज़्म था, कोई बोलते अशोका बुद्धा था. बट एक्चुअली क्या है क्या नहीं, कुछ किसी को कुछ पता नहीं. बहुत से स्कॉलर्स ने अपने अपने व्यू दिए, बट क्रोनोलॉजिकली जाओगे तो अशोका का धर्म अपने को पता चलता है. देन विल स्टडी द फॉर्म ऑफ अशोका's religion. What was Dhamma of Ashoka? अशोका का धम्मा क्या था? एक्चुअली इट वॉज अ सिनॉप्सिस ऑफ ऑल रिलीजन. एक्चुअली क्या था, सारे रिलीजन कंबाइंड थे. इट हैड इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल रिलीजन. उसके अंदर सारे रिलीजन का इन्फ्लुएंस था. ही सिलेक्टेड एनी प्रिंसिपल फ्रॉम एनी रिलीजन विच ही लाइक. सी अभी उसको लाइक आई एम हिंदू, मेरे हिंदू धर्म का उसको कुछ प्रिंसिपल अच्छा लगा तो वो प्रिंसिपल अपने लाइफ में अपना लेगा. तो ऐसे जो भी धर्म का उसको अच्छा लगता था, अच्छी बातें वो अपना लेता था. Such selected religion principles have been counted in second pillar inscription, seventh pillar inscription and seventh stone inscription. See, such selected religion principles. See, जो selected उस वक्त के उनके principles थे, have been counted in second pillar inscription. ये सारे काउंट हुए थे in second pillar inscription, seventh pillar inscription and seventh stone inscription. This is like this: संयम, भाव शुद्धि, धीरता, भक्ति, शौच, सद्गुणता, क्रियाग्रहता, दया, दान, सत्य, माता पिता, गुरु और आधार जानों की सेवा, सुराधु, बंधु बंधवावा, ब्राह्मण, शर्मन, दीन दयाल को दान और उचित आधार सत्कार. सी, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? दिस इज लाइक संयम, भाव शुद्धि, मतलब जो सच्चे दिल से भक्ति करता है उनको आप रिस्पेक्ट करो. हाँ, दीनदयाल की मदद करो, मतलब जो गरीब वगैरह लोग हैं, जो अपाहिज है, उनकी मदद करो. माता पिता की देखभाल करो, उनकी सेवा करो. हाँ, बंधु, सबकी तरफ मित्र भाव का प्रेम रखो. ब्राह्मण, इनकी रक्षा करो, इनको मान सम्मान दो. और गरीबों को दान वगैरह दो, तभी सब कुछ आपका उचित आधार सत्कार. तो यही सबसे बड़ा धर्म ध्यान है, यही सबके लिए उचित रहेगा. इन सब का मीनिंग ऐसा है. एक्चुअली द रिलीजन ही अडॉप्टेड एंड प्रमोटेड वॉज वेलफेयर एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल. एक्चुअली जो रिलीजन इसने अडॉप्ट किया था वो सबके लिए अच्छा था और सबकी भलाई के लिए था. राइट. He promoted such moral principles which would be followed by any caste, religion or countryman. See, उसने he promoted such moral principles. उसने ऐसे moral principles अपनाए which could be followed by any caste, जो any caste, religion और countryman अपना सकता है. While opinioning, Dr. Radha Kunda Mukherjee has said, religion of Ashoka was a blend of principles of life and thought which even today are relevant and can be applied on entire humanity. See, while adopting, Dr. Radha Mukherjee has said that केवल religion of Ashoka क्या था? ये सारे principles of life and thought, इन सब का एक mixture था जो आज भी बहुत ज़्यादा relevant है और हर कोई ये अपना सकता है अपनी रोज की लाइफ में. Famous historian Bhandarkar has said in his book, Ashoka did not follow any rule, virat etc. merely to show it off. See, famous historian भंडारकर क्या बोल रहे हैं? अशोका ने कोई रूल वगैरह से कोई फॉलो नहीं किए थे या फिर किसी रूल का उसने शो ऑफ नहीं किया था. उसने जो भी किया दिल से किया, सच्चे मन से किया. He adopted these elements
which raise level of soul, which contain actual seeds of development. See, he adopted these elements. उसने he adopted these elements which raise level of soul, जिससे अपना सोल अच्छा सा हो और एक्चुअली अपना सब डेवलपमेंट हो. श्रीनाथ राइट्स अबाउट हिज रिलीजन. अभी श्रीनाथ क्या है, वो भी अपने रिलीजन के बारे में लिखती है. अशोका's religion was based on collection of behavioral principles. अशोका's religion किसके ऊपर बेस्ड था? It was based on collection of behavioral principles. He focused less on specific and mysterious aspect of Buddha. See, he focused मतलब जो कुछ एकदम स्पेसिफिक चीज़ है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस ही नहीं करता था. जो कॉमन चीज़ है जो हर कोई अपने जीवन में अपना सकता था उसी पे वो फोकस करते थे और उसी के ऊपर से वो लोगों को बोलते थे. Then characteristics of Ashoka religion. He did not emphasize on religious activity, rituals and customs. See, Ashoka did not emphasize on religious activity, rituals and custom. He stressed on purity of character, behavior and karma. See, on the other hand, what happened? He stressed on the purity of character, behavior and karma. Sorry. मतलब आप अच्छे बिहेवियर रखो, आपका मन एकदम प्योर रखो और अच्छे काम करो तो अपने आप आपका सब अच्छा होगा. इन वन आर्टिकल ही एम्फसाइज्ड ऑन इंद्र विजया, प्योरिटी ऑफ थॉट, ग्रैटिट्यूड एंड स्टॉन्च डेडिकेशन. से इन वन आर्टिकल ही एम्फसाइज्ड ऑन इंद्रिया विजय, प्योरिटी ऑफ थॉट, gratitude and strong dedication. In another article, mercy, charity, trust, swach, etc. has been referred as a supreme. See, एक आर्टिकल में वो एम्फसाइज किस पे देते हैं? अपना मन प्योर रखो, ग्रैटिट्यूड रखो, सबके लिए डेडिकेट रखो अच्छे से. और एक आर्टिकल में क्या बोल रहे हो? मर्सी, चैरिटी, ट्रूथ, इस पे उन्होंने एक सुप्रीम ये अपनी लाइफ में इट शुड बी ऑन टॉप पोजिशन. सिमिलरली he has asked for suppress bad habits like anger, ego, jealous, etc. But his religion was not only confined to principles. See, कुछ स्क्रिप्ट में उसने कई जगहों पे गंदी आदतें भी बोली है, जैसे गुस्सा करना, ईगो रखना, जेलसी रखना. बट उसने ये अब उसका रिलीजन सिर्फ इन प्रिंसिपल्स पे ही नहीं था, उसका रिलीजन इन प्रिंसिपल से काफ़ी आगे था. He presented his religion in practical form also. Like वो उसका रिलीजन जो फॉलो कर रहे थे अशोका, वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिखता था. लाइक सच्ची बोलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये तो हर धर्म में बोला जाता है, राइट. तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ये आप क्यों नहीं अपनाते डेली अपने लाइफ में? ये अपनाना. ईगो, गुस्सा, ये सारी गंदी चीज़ है. इससे क्या होगा? आपका दिमाग खराब होगा, आपको ही तकलीफ होगी, आपके कर्म गलत बंदे जाएंगे, राइट. ये वो सिंपल चीज़ें बता रहे थे. इस फंडामेंटल मंत्रास वेर सर्विस ऑफ पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, गुरु एंड सर्वेंट्स. क्योंकि फंडामेंटल मंत्र क्या थे कि बाबा पेरेंट्स की सेवा करो, फ्रेंड्स को हेल्प करो, रिलेटिव्स को भी हमेशा हेल्प करो, गुरु सर्वेंट जो है उनके साथ भी अच्छे से रहो. His preaching was to respect ब्राह्मण and have mercy for animals. See, उन्होंने क्या बोला? जो ब्राह्मण लोग हैं उनको रिस्पेक्ट दो और एनिमल्स को मत मारो. एंड हैव मर्सी फॉर एनिमल्स के ऊपर दया दिखाओ, उनको बेवजह मारो, टीज करो, ये सब मत करो. द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज रिलीजन वॉज परसेवरेंस. Biggest characteristics of his religion was perseverance. He wanted to have synergy between all the caste and religion of the world. He wanted, उसको क्या था? सारे रिलीजन और कास्ट वर्ल्ड में, मतलब ऐसे टिपिकल कुछ मत रहो आप लोग, राइट. आप टाइम के हिसाब से बदलो, हर अच्छी चीज़ें, बहुत से कास्ट रिलीजन में अच्छी बातें बोलती, वो अच्छी बातें आप आपकी ज़िंदगी में लो. His 12 stone inscription is an evidence for this. See, वो जो 12 stone inscription है वो इन सब चीज़ों का evidence है. He stressed on mutual, cohesive and faith and has mentioned 4 ways for the development of this sentiment. See, उसने
सबको अच्छे से सबके साथ अच्छे से रहो, फेथ दिखाओ। और उसने 4 वे बोले हैं डेवलपमेंट करने के लिए। टू एनकरेज बेसिक एलिमेंट फॉर ऑल रिलीजन। सी, बेसिक एलिमेंट्स रखो सब रिलीजन में। बेसिक एलिमेंट्स यानी झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये सारे बेसिक एलिमेंट्स हैं। लेट इट बी कॉमन इन ऑल रिलीजन, राइट। नेवर क्रिटिसाइज एनी रिलीजन एंड स्ट्रेस ऑन द बेसिक यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। सी, किसी रिलीजन को आप क्रिटिसाइज मत करो, राइट। और हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करो और हर रिलीजन का मान सम्मान रखो। टू लेट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन मीट एंड एक्सचेंज ऑफ थॉट। सी, अभी इंडिया इतना बड़ा है, अपने इंडिया में ही इतने सारे कल्चर है, इतना सब कुछ है, तो क्या है, तो अलग अलग रिलीजन के लोगों को आप मिलते हो ना, तो आपके रिलीजन के थॉट एक्सप्रेस करो, राइट। अच्छी बातें बोलो, उनके रिलीजन की अच्छी बातें कुछ तो रहेगी, वो सुनो, वो अपने लाइफ में लो ना। आप रिलीजन की बातें एक्सचेंज करो, अच्छे विचार लो, अच्छे विचार दो लोगों को। फॉलो अदर रिलीजन ग्रंथ टू मेक आवर पर्सपेक्टिव वाइडर। बाकी रिलीजन के ग्रंथ भी आप लो, ताकि आपका जो सोच है, जो व्यू पॉइंट है देखने का, जो नज़रिया है देखने का, वो भी बड़ा हो जाएगा। इन वन ऑफ अशोका आर्टिकल फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फाउंड। अशोका के एक आर्टिकल में आपको ये स्टेटमेंट दिखता है। वन हु रिस्पेक्ट हिज रिलीजन एंड डिसरिस्पेक्ट अदर and thus want to increase name of its religion, that in fact damages his own religion। See, कितनी अच्छी बात बोली है उन्होंने। जो सिर्फ अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है और बाकी सब रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करता है, हमेशा उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, बट एक्चुअली क्या कर रहा है, वो अपने रिलीजन का नाम खराब कर रहा है और अपने रिलीजन का ही नुकसान कर रहा है, राइट। क्यों? अपने रिलीजन की सिर्फ वाह करोगे और दूसरे सब रिलीजन को आप क्रिटिसाइज करोगे, हाउ गुड इज़ दैट। तो ये ऐसा जो भी कर रहा है, ऐसा जो भी करेगा, वो क्या है, वो अपने ही रिलीजन को नुकसान कर रहा है, अपना ही रिलीजन डैमेज कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं मेरे रिलीजन को तारीफ़ करके मेरे रिलीजन को आगे बढ़ा रहा हूँ, अब दूसरे लोगों को बोल रहा हूँ कि मेरा रिलीजन फॉलो कर रहे हो, आपको ऐसे लगता होगा, बट एक्चुअली क्या है, आप आपके रिलीजन को डैमेज कर रहे हो। सच ह्यूमन लैक जेन्युइनिटी ऑफ रिलीजन। सच ह्यूमन लैक जेन्युइनिटी ऑफ रिलीजन। इट इज़ क्रक्स ऑफ ऑल रिलीजन टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन। आप जो भी रिलीजन फॉलो करना है फॉलो करो, बट सिर्फ अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं देते हुए बाकी सब रिलीजन को भी रिस्पेक्ट देना, ये आपका काम है। He did not confine religion tolerance to preach only, but implemented in his life as well। See, सब रिलीजन मतलब टॉलरेंस सीखो, टॉलरेट करना सीखो, सब चीज़ टॉलरेट करना सीखो। मतलब सिर्फ अपने रिलीजन को टॉलरेट करना, बाकी सब रिलीजन को टॉलरेट नहीं करना, ऐसा नहीं किया उन्होंने सब रिलीजन की अच्छी अच्छी बातें ली अपने जीवन में और सब कुछ अच्छे से किया। He respected ब्राह्मण, आजीविक, निर्ग्रंथ etc. faith and considered interest of everyone। See, he respected Brahman, Ajvik, निर्ग्रंथ etc. faith and considered interest of everyone, और सबका इंटरेस्ट देखा। He got constructed caves of for Ajinkya community in the mountains of Bardar। See, उसने आजीविक कमेटी मतलब में भी ये उस वक्त के आदिवासी लोग वगैरह रहेंगे, तो उनके लिए क्या किया उसने, उस कम्युनिटी के लोगों के लिए उसने केव्स बांधे माउंटेन में, राइट, सो दैट दे पीपल कैन लिव सेफली ओवर देयर। नॉन वायलेंस वॉज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज रिलीजन। नॉन वायलेंस मतलब झगड़ा वगड़ा करना, ये सब क्या था, इट वॉज अगेंस्ट हिज रिलीजन। ही सेड ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ आर प्योर। आपको जो लाइफ जीनी है जियो, बट आपका योर लाइफ शुड बी प्योर। His non-violence was not only confined to up to human, he also considered lives of animals pure। वो जो नॉन वायलेंस था वो सिर्फ वो ह्यूमन तक ही नहीं रखा उन्होंने बोला एनिमल्स को भी, जो आप मारते हो, टीज करते हो, काटते हो, खाते हो, ये भी सारी चीज़ें गलत है, ये भी सब नहीं करना चाहिए। He stopped killing of animals for royal feast। उस वक्त जब रॉयल फीस्ट वगैरह रहती थी तो क्या है,
बहुत सा नॉन वेज बनता था, लाइक एनिमल्स को काट वाट के सब बनता था। और जितना अच्छा नॉन वेज, जितना ज़्यादा नॉन वेज रहता था उस वक्त वो उतने ज़्यादा रॉयल माना जाता था, उतनी अच्छी फीस्ट मानी जाती थी। बट he stopped killing of animals for royal feast. He not only kept non-violence to himself but also implemented in its politics as well. See, उसने नॉन वायलेंस सिर्फ अपने तक ही नहीं रखा, उसने अपने पॉलिटिकल जीवन में भी वो सारा अपनाया था। Post Kalinga War, he gave up policy of empire expansion and war forever. See, अपन ये देखा था कलिंगा वॉर के बाद क्या हुआ, उसने ये अपनी जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी एम्परर की वगैरह, एम्परर जो उसको पूरे इंडिया पे कब्जा करना था, सब कुछ उसके अंडर चाहिए था, वो जो उसका थॉट प्रोसेस था, ही गेव अप द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन और वॉर करना उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उसने सोड, उसके बाद कलिंगा वॉर के बाद उसने सोड कभी हाथ में वापस नहीं उठाया था। फाइंडिंग सच एन एग्जाम्पल इन एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री इज इम्पॉसिबल। सी, ऐसा उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है और पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना अच्छा एग्जाम्पल किसी ने सेट नहीं किया, और इम्पॉसिबल है ऐसा एग्जाम्पल भी सेट करना किसी का, राइट। जिसको इतना एक्सपेंशन करने का, जिसके भी भूत सवार था एक्सपेंशन करने का अपना एम्पायर, जो इतना नॉन वेज वगैरह खाता था इंसान, आज उसने उस दिन के बाद से वो सब जो देखा ब्लड शेड एंड, और उस दिन से उसने तलवार हाथ में नहीं ली। तो देखो उसने पूरे वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है, और ऐसा वापस कोई एग्जाम्पल सेट ही नहीं कर सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क। रिलीजियस प्रोपोगेशन वर्क। अच्छा, रिलीजियस पॉइंट ये थोड़ा सा बड़ा है, विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.